चल हो गया के चल 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 गाड़ी तो यह है, गाड़ी तो यह है। हाँ यार यार जी यह है भाई, देख लो आड़ा होगी जाट संसद, दिखा दे बच्चों कर देगा यो एरिया हाड़ होगी जाट संसद। पहले बेंगलुरु में होली, साल पहले साल भी नहीं होली उन बात ने, बेंगलुरु में होली जयपुर में होली, ये तीसरी बारी साल तक पहले है। एक बार जून में हुई, जून में जुलाई में हुई थी, एक बार सितंबर में हुई थी इंटरनेशनल जाट संसद। पूरे देश के पूरे ब्रह्मांड के जाट आड़े पहुंचे थे, इंटरनेशनल जाट संसद, इस संसद में पहुंचे थे। राम अवतार भाई हैं और सारे भाई हैं भीतर, बात कराएंगे। खबर है मार दो भाई, खबर है किस साइड है यारे तो होना चाहिए ऊपर ऑफिस में धार जा ऊपर ना दिखे भाई, कंट्रोल रूम में तो दिखे नहीं। अड़ पूछ लेंगे अड़ कोई तो पाएगा, गेट खुल रहा। वेरे वेरे ध्यान तो देखो भाई, इंटरनेशनल जाट संसद इस जगह पे होने वाली है। और वे खड़े हमारे भाई जो करवाने लग रहे तैयारी फिलहाल मन दिखाया करते हुए ये। और आज इनका धप्पा ला दी हमने, धप्पा ला दिया बिन बताए पहुंच गया ना ना मुंडो मत ना दिखाओ पहले इसमें से है के। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। भाई जी राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शकों को राम राम, भाई को भी राम राम। आप आए, आपका स्वागत। आपको पता कैसे चला यहाँ का? सूत्र अच्छा विश्वसनीय सूत्रों से। विश्वसनीय सूत्र वो उसका मेरे शाम यूरोरेन प्लेन में घूम रहे हो वे सूत्र देख ले वे तीन आदमी होता मैं तीन अकेला कौन है उसका। बहुत बहुत बढ़िया भाई जी, आपका है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रयास कर रहे हैं समाज का, बिरादरी का फिर से मंच सजाने का। भाई साहब इंटरनेशनल जाट संसद 19 मार्च की है, आज तक लगभग 14 दिन या 15 दिन बाद यहीं पे पूरे पूरे विश्व के जाट पहुंचेंगे और संसद लगाओगे। क्या कुछ मोटिव लेकर चल रहे हो? देखिए, समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, समाज के हरियाणवी युवाओं मान को, दो, हरियाणवी तो भाई हमें ज्यादा आती राजस्थानी नहीं बोल दो। है लेकिन समाज की कला, समाज की कला, शिक्षा, हाँ। संस्कृति, सभ्यता को लेकर के जो पूरी देश और दुनिया में हमारी कौम के जो लोग हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए बिजनेस के रूप में पूरी दुनिया में अपना नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाते, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। 19 मार्च को पूरी दुनिया के लोग इसी पंचकुला चंडीगढ़ में आ रहे हैं। एक फिर एड्रेस से बता दो एक बार हमको। ये इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला चंडीगढ़ में है, जो चंडीगढ़ के बिल्कुल बाजू में है। हरियाणा प्रदेश में ये जिला हेडक्वार्टर है, हरियाणा का पंचकुला। पूरी दुनिया के जाट जब आएंगे तो एड्रेस वैसे ही पता चल जाएगा जब पूरी गांव गलियों से जब लोग मतलब निकल करके आएंगे। बेला जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी है? बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी नहीं बढ़ेगी, पूरा टेम्परेचर होगा और ऐसा टेम्परेचर होगा जो पूरी देश और दुनिया में कौम का मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। एक इतिहास रचने वाला ये कार्यक्रम होगा। और आप सब लोगों ने, चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो, चाहे नई दिल्ली विज्ञान भवन का हो, चाहे बेंगलुरु का हो, सारे कार्यक्रमों में समाज को एक ऐसा गौरवान्वित महसूस करने वाले पलों का संजो करके रखा है जाट समाज ने, जो पूरी दुनिया में कौम के इस ऐतिहासिक मजमा सजा है, ऐतिहासिक जाजम सजी है, जिसमें गहरे राजनीतिक रूप से समाज के सारे लोग आकर के कौम की मजबूती देने का काम करते हैं। भाई मैं तुमने बता दूं इन दो तो अपनी देशी भाषा में कह रहा बिला भाई ने ले लिया ठेका, बिला कौम ने और कौम के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके विचारा ने पूरे देश आगे रखने का या जाट संसद नो लगाई जावे है। अगर जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन है, जो बढ़िया पॉलिटिशियन है, वो अपने विचार रख सके। भाई साहब साल भीतर तीसरी संसद लगाने जा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो हमने विज्ञान भवन में 13 मई 2018 को रखा था। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो सोचते 1 मार्च को हुआ था। उससे पहले हमारा उद्देश्य अपनी कौम के गौरवशाली इतिहास को हम युवा पीढ़ी के बीच लेके जाएं, और उसी उद्देश्य को लेकर 13 मई 2018 को हमने विज्ञान भवन में ही कार्यक्रम रखा था। और उस कार्यक्रम के अंदर देश भर से लोग आए थे। उस दिन हमने विचार मंथन करके एक प्रण लेके उस दिन निकले थे कि पूरी दुनिया के जाटों को एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे, और हमारे समाज का जो गौरवशाली जाट इतिहास है उसको हम युवा पीढ़ी के बीच लेके जाएंगे। इसके साथ ही हमारे समाज में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। हमारे समाज के अंदर जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करते हुए, हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, थिंक टैंक जिसे बोलते हैं, उनको एक मंच, एक जाजम पर लाके
और राजनेताओं को भी हम साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बेशक वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहे, लेकिन एक दिन समाज के नाम इस तरीके से करे ताकि सारे लोग एक मंच पे आके ये विश्वास पैदा करें समाज में कि हम सब बेशक अलग अलग होंगे, लेकिन जब कौम के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग संगठित और एकजुट होकर एक मंच पे आएंगे। और इसी के प्रयास को लेकर 19 सितंबर को ये कार्यक्रम फिर से हो रहा है। इससे पहले हमने जयपुर में भी 19 किया, मार्च। बेंगलुरु सॉरी 19 मार्च को, इससे पहले सितंबर में तो करे आए भाई साहब। 18 सितंबर को था बेंगलुरु के अंदर। अब हमने जयपुर का किया, दिल्ली का किया, तो इसके बाद समाज के लोगों का सुझाव था कि ये अलग अलग जगह पे होने चाहिए। तो इस बार ये पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर हो रहा है। और ये हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह वाला कार्यक्रम है। फायदा होया भी है, 2-3 बार हो लिया। देखिए, समाज के अंदर जो भी कार्यक्रम होता है तो फायदा तो हर चीज का मिलता है। एक तो सामाजिक एकता बढ़ती है, लोगों से भाईचारा बढ़ता है, दूसरे समाज के लोगों को भी यूं लगता है कि जो कौम एक दूसरे की टांग खींचने वाली वो वापस अब संगठित होने लगी है। सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी एक मैसेज जाता है कि ना, ये लोग अब बैठे नहीं रहेंगे, ये कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को लेकर एकजुटता के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल। अरे भाई फिर मैं एक बार स्टेज दिखा दूं तुमने घुमा कर, ये पूरा ऑडिटोरियम कच्चू करते 360 डिग्री पे घूम कर ऊपर ती दिखा दिया। अगर भाई यहीं पे पहुंचेंगे, बड़े बड़े जाट नेता, बड़े बड़े जाट बिजनेसमैन कौन कौन आवा है भाई साहब? देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता हैं, जो 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर रखे हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी, आईएनएलडी, जेजेपी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उन कौम में, उन पार्टियों में जो हमारे कौम के लोग जो नेतृत्व करते हैं, सबको बुला रखा है। गवर्नर साहब भी आ लिया आपके उसमें। सारे, मैं क्या कहता हूँ, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान के गवर्नर हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के स्टेट के प्रेसिडेंट हो, चाहे नेशनल पार्टियों के अंदर कोई कन्वीनर हो, चाहे जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां उनमें काम करते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे समाज के जितने भी आला अधिकारी जिनको हम बोलते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, समाज के जो सब युवा हो गए, प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंचेंगे आगे चल के। सारे समाज के वो लोग आएंगे जो समाज की सुख और दुख को जीते हैं, समाज की सभ्यता और संस्कृति को जीते हैं, समाज के लिए चिंतित रहते हैं। वो सारे लोग एक मंच पर आएंगे। गैर राजनीतिक रूप से जाजम सजेगी, गैर राजनीतिक रूप से मंच सजेगा। और फिर उस दिन देखना बिल्कुल। कि सारे लोग, ये लोग बोलते हैं कि जाट राजनेता जो अलग अलग पार्टियों में एक मंच पर नहीं आते, चाहे जयपुर का कार्यक्रम नई दिल्ली का हो, चाहे बेंगलुरु का, सारे राजनेता को एक मंच पे बुला करके, और वो लोग भी इस मंच पर आकर के विश्व जाट एकता की बात करेंगे कि पूरी दुनिया का जाट पंचकुला चंडीगढ़ में एक मंच, एक जाजम पर बैठा है, समाज की सभ्यता संस्कृति को जीते हुए अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए। बिल्कुल। यो बेशक या पार्लियामेंट किसे जाति की है, अगर भाई सारे जाट अड़ पहुंचे, लेकिन इस तो जातिवाद नहीं बढ़ता है। यह चीज भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें किसी तो नीचा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ अपनी जाति की और अपने पूर्वजा की बात इसके अंदर करी हाँ जी, जाए। बिल्कुल। देखिए, हमने महाराजा सूरजमल पे डॉक्यूमेंट्री अभी कलवानी है जी बनाई, कि 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में बनाई। वो इसलिए बनाई कि हमारे इतिहास का अभी संकलन नहीं हुआ, और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने प्रण ले रखा है कि एक एक करके पूरे जाट महापुरुषों के इतिहास को डिजिटल रूप में समाज और 36 कौम और बिरादरियों के बीच में लेकर के 19 मार्च को इसी ऑडिटोरियम में आपको सौभाग्य मिलेगा पूरी देश और दुनिया के समाज को दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम जी के गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए फिर से उनकी डॉक्यूमेंट्री इसी ऑडिटोरियम से आपके बीच में होगी। बिल्कुल, जरूर पूरी देखेंगे। दुनिया देखेगी। उसका नाम है सर छोटू राम द लेजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यानी अखंड भारत के महानायक। ऐसे करके जाट संसद के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे समाज के महापुरुषों के इतिहास को डिजिटल करेंगे। तुमने अपने चैनल पे देखने मिलेगी 9:30 बजे 19 मार्च ने 9:30 बजे अपनी रोटी बांध के बैठ जियो फोन आ गए, एंड्रॉइड टीवी। रोटी की व्यवस्था कर रखी है, खाना पीना सारी घरा। हाँ जी, बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं। 19 सारी व्यवस्था समाज की, लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। जब समाज का जाजम सजेगा तो खाने पीने की व्यवस्था जाट समाज में कमी नहीं है। सारे मेहमानों के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अनजान अपने घर में रोक का भाई चाय पानी रोटी की पूछ लिया है, रुकवा ले रात ने, वो इतिहास है। एक सूचना और है, एक सूचना मैं और देना चाहूंगा कि पहले हमारे समाज के कार्यक्रम के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन रखा था, तो बहुत से लोगों को ये बात का हमारे पास सुझाव आया समाज बंधुओं का कि आप हमारे पास नहीं पहुंच पाता एंट्री वगैरह। इस बार हमने ओपन एंट्री रखी है। जो पहले आएगा वो आगे की पंक्ति में बैठेगा, दिखा दे भाई। और जो लेट आएगा
वो अंतिम पंक्ति में बैठेगा। ये समाज की जाजम है। इस बार यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं, जो सुबह 9 बजे आएगा वो सबसे पहले बैठेगा। तो इस बार लड़की 9 बजे आड़े पहुंच चलियो भाई, 8:30 बजे पहुंच जियो और भाई साहब दोनों पाओगे। खुला खुला इस बार निमंत्रण का- है, इस बार खुला का जो निमंत्रण है। हमारा जो कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि जो समाज के जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं रख के समय और स्थान दिया है, ताकि जो लोग आएंगे, पहले जो लोग आएंगे वो पहले बैठेंगे, जो लेट आएंगे वो लेट रहेंगे। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि इस बार कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जरूरत, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम लगाओ, सीधे आओ और अपने समाज के कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करो। देखो भाई, अपने समाज के लिए जीना बहुत जरूरी है, उसकी बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, के हिसाब लिख रहे हो, इतना खर्चा हुआ है, ना कड़े तक होने ना लगे। जी, देखिए ये समाज का मेरा मंच है। पर्सन है 8 बटे से पर्सन मेरे जरूर लागेंगे। समाज की जब जजमा सजता है, समाज की जाजम सजती है, पूरी दुनिया के लोग जब आते हैं इस मंच के ऊपर समाज और बिरादरी और के कुनबे को बढ़ाने के लिए, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है समाज को सामाजिक रूप से किस रूप में एकजुट किया जाए, राजनीतिक रूप से समाज को किस रूप में ताकत दी जाए, और मेरे समाज के नौजवान युवा पूरी देश और दुनिया में घूम घूम करके समाज की सभ्यता संस्कृति को जीते हुए जाट समाज के भविष्य के लिए बुनियाद लिखने के लिए चार चांद लगाने का किस रूप में प्रयास किया जाए, तो ये चीजें मैटर नहीं बिल्कुल। करती। हम तो समाज के कुनबे को भाईचारा बढ़ाने मैटर वाला कर करते रहा है। हैं। भाईचारा मैटर करता है, समाज की सभ्यता और संस्कृति मैटर बिल्कुल। और भाई इतिहास मैटर कर रहा है, आड़ आओगे अपने समाज के इतिहास के बारे में भी जानोगे। कोई जरूरी को नहीं सिर्फ जाट आओ, कोई भी आज का है, खुला दरबार है सबके लिए, हर किसी के। इस बार देखो, जाट समाज के जैसे बिश्नोई संप्रदाय में हमारी कौम के लोग गए, वो बिश्नोई बन गए, वो हमारे भाई थे, बड़े भाई थे। आज से 300-400 साल पहले हमारे से बिछुड़ गए। सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, जो जिनको हम जट सिख बोलते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और गुजरात के अंदर आंजना चौधरी हो गए, पटेल हो गए, जो जाट समाज से ही निकले हुए लोग हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। जाट समाज हाँ, पूरा बुला जो दिया जो आपने। समय समय पे काल खंडों में हमारे से बिछुड़ करके किसी परिस्थितियों में वो अलग हो गए, उन सब लोगों को हमने एक मंच, एक जाजम पर बुलाया, और सारे वो ला करके उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे, और पूरे कुनबे को एक मंच, एक जाजम पर ला करके फिर से हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस सामाजिक ताने बाने को मजबूत करते हुए फिर से देखिए प्रयास भाई, करेंगे। पहले ये कार्यक्रम था तो इसका हमने थीम रखी थी राष्ट्रीय जाट अधिवेशन। हमने ये सोचा था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के जाटों को हम एक मंच पे लाके बिठाएंगे, लेकिन जब समाज का मजमा सजा और लोगों के अंदर इतना उत्साह बढ़ा लोगों के अंदर, तो अब यहाँ पर लंदन से भी लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने टिकट करा ली, अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, अमेरिका। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज का विश्वास है कि वहां जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हमारा समाज संगठित होगा, इतिहास तो के बारे में उस पता इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा, जो इतिहास हमारा दबा पड़ा है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी भी इतिहास को बंद कमरे में लिखने की चेष्टा नहीं रखी। हमारे महापुरुषों ने इतिहास को हमेशा युद्ध के मैदान पर तलवारों की नोक से बनाया है, बिल्कुल। लेकिन आज उस इतिहास को दिखाया नहीं जा रहा, उसकी चर्चा नहीं हो रही। तो हमने ये मांग भी रखी है कि हमारे इतिहास को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। जो नया संसद भवन बन रहा है उसके अंदर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगे। इसके साथ साथ में जो हमारा समाज का जितना भी भाईचारा है, इसको जो प्लेटफॉर्म और जो उचित प्रतिनिधित्व हमारे को मिलना चाहिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हमारे समाज में एक टैगलाइन चल पड़ी कि जाट हमेशा टांग खींचने में व्यस्त रहते हैं, जाटों में टांग खींचाई होती है। तो हम यही जन जागरण अभियान के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं कि अब जाटों को टांग खींचाई बंद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भाइयों का कंधे से कंधा मिलाते हुए, साथ देते हुए, हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की ये परंपरा शुरू करनी पड़ेगी। मेरे तो रे खबर, और आप लोग मोदी जी तभी मिल के आए, उन तभी डॉक्यूमेंट्री दिखाई। देखिए, आप उस दिन जो टांग खिंचाई की बात करते हैं, उन लोगों का भ्रम को और उस षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। जितने भी राजनीतिक पार्टियों में हमारी कौम के लोग काम करते हैं, चाहे जितने भी सामाजिक रूप से हिंदुस्तान में जो राजनीतिक पार्टी, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, जो 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हैं, वो सारे लोग इस मंच पर होंगे और समाज के लिए विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे। और जब हमारे कौम के हक अधिकार के लिए, हमारे गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेशों के गवर्नर हो, किसी भी व्यक्ति से हमें मिलने की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट समाज के लिए हर मंच पर जाकर के अपनी हक और अधिकार के लिए बात रखेगा। वही बात रखने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उनसे निवेदन किया
कि आप यहाँ बहुत से राजा महाराजाओं की मूर्तियां सेंट्रल विस्टा के अंदर नए प्रोजेक्ट में, नई पार्लियामेंट में लगेगी। अगर किसी भी राजा महाराजा की मूर्ति इस नई संसद में लगती है तो सबसे पहली मूर्ति महाराजा सूरजमल की होनी चाहिए। अगर किसी फ्रीडम फाइटर की, किसी किसान नेता की मूर्ति इस नई संसद में लगेगी तो सबसे पहली मूर्ति सर छोटू राम की लगनी चाहिए। बिल्कुल। ये मुद्दे लेकर के हमसे गए थे और उनसे निवेदन किया कि सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जितने भी तमाम महायोद्धा मेरी कौम में पैदा हुए, उनके इतिहास को सीबीएसई, एनसीईआरटी में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पाठ्यक्रमों में वो शामिल होना चाहिए। उस बात को लेकर के हम उनसे निवेदन किया है और उन्होंने सकारात्मक के रिप्लाई आया, रिप्लाई उन्होंने कहा कि इन सब चीजों के ऊपर हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत हो चुकी है। जल्दी ही एक बड़ी चीज आप लोगों के बीच में आएगी। हमारे इतिहास को सम्मान भी मिलेगा, पाठ्यक्रम में भी शामिल होगी, हमारे राजा महाराजाओं के, महापुरुषों की प्रतिमाएं भी लगेगी और फिर से पूरी देश और दुनिया का जाट समाज एक मंच, एक जाजम पर आकर के समाज और कुर्बे की ताकत दिखाने का प्रयास करेगा। और 19 मार्च को आप लोगों के लिए जजमा सजाए। मैं तो पूरी देश और दुनिया के जाट समाज से आह्वान करता हूं कि हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आते हैं कि भाई साहब हम भी इस कार्यक्रम में आएंगे, चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु के सहित ये भी कलवानिया जी ने बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से भी लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग आएंगे। किसी भी नौजवान युवा को किसी वक्ता के माध्यम से, किसी नौजवान साथी को किसी बिजनेसमैन के माध्यम से पता नहीं कौन से रूप में कोई नया रास्ता मिल जाए, किसी को व्यापार मिल जाए, किसी को बिजनेस मिल जाए, किसी को एजुकेशन के द्वार खुल जाए, किसी के लिए जॉब के रास्ते खुल जाए, किसी के इतिहास के लिए कुछ करने का संकल्प वो यहाँ से लेकर के चले जाए। बहुत तमाम चीजें यहाँ से निकल करके जाएगी और समाज के लिए एक सुनहरा गुलदस्ता, एक नायाब गुलदस्ता सजाए, जिसे ना जाने किस रूप में मेरे समाज के युवाओं को कुछ मदद मिल जाए, ना जाने हेल्प होगी इस हाँ, बहुत बड़े स्तर पे। बिल्कुल। इस वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दियो और आगे भी इनता मिलते रवांगे 19 तारीख तक, लगभग 14 दिन एक बार फिर हम इनता किते ना किते मारता कोई ना कोई सूत्र इनका खबर देंदा रहा होगा, इनका सूत्र, लेकिन हमारा भाई खबर मारता जरूर देंदा रहा होगा दोबारा कि भाई ये उड़े है, मैंने सारा भी कर दिया है, समझ लियो मारे सूत्र था भाई। ठीक है, अगली खबर फिर देनी है कड़ाई। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, मैंने बता भी दिया, बाकी सूत्र बताया नहीं करते चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आप एक सकारात्मक पत्रकारिता करते हो, हमारे समाज का, अपने समाज का पक्ष आप देश और दुनिया में रखते रहें, ये हमारी आपको भी शुभकामना। और आपको आमंत्रित भी करते हैं कि आप 19 मार्च के कार्यक्रम में आए और एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर दें। जो जाटों के खिलाफ एक नैरेटिव फैला हुआ है कि जाट ऐसे वैसे, जाटों ने हमेशा 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए भाईचारे को बढ़ाए, उनकी मदद की, तो हमारा समाज फिर से संकित होगा। चैनल का नाम हरियाणा भाईचारा है रे। तो भाईचारा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे हरियाणा के भाईचारे को सादर आमंत्रित भी करते हैं। बिल्कुल, हरियाणा का जो भाईचारा देखने भी लाग रहा है, सुनने भी लाग रहा है, सब आमंत्रित हो हमारी तरफ से। एक बार फिर मैं जो ऑडिटोरियम है चुकर देकर दिखा दूं थारता है, इसे की गेला विदा लेवांगे। पहुंचियो 19 तारीख ने, जुन सा 9 बजे आओगा अगली सीटा पर, जुन सा 2 बजे आओगा ऊपर पछली सीटा पर बैठने जगह मिलेगी, तो 9 बजे आड़ा आजियो, आगे तो आगे बैठियो। और मैं तो नुकू भी अपने समाज खातर सब तक आगे वेला माड़े टाइम कोम गेला खड़े पावांगे, दैया हूँ वो नहीं, समझ गए ना। गाना भी एक भाई का बड़ा जबरदस्त। तो कोम गेला खड़ा होना सबका फर्ज है। वीडियो ने शेयर कर दियो, आगे मिला था। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।